जम्मू द्वीप के सभी मूल निवासी बहुजन, सभी वैज्ञानिक सोच रखने वाले, सभी मजदूरों, सभी किसानों, सभी वंचितों, सभी शोषितों को राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जय प्रबुद्ध भारत, जय मूल निवासी बहुजन राष्ट्र, जय मूल निवासी बहुजन महामानवों, जय मूल निवासी। सभी मूल निवासी बहुजन, सभी वैज्ञानिक सोच रखने वाले, सभी वंचितों, सभी शोषितों को राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जय ज्योति, जय भीम, जय मूल निवासी बहुजन। मूल निवासी बहुजन के महामानव ज्योतिबा फूले, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा अपने सभी महामानवों को तथा मूल निवासी संतों, मूल निवासी बहुजन के महान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे मूल निवासी बहुजन भाई ये सोच रहे होंगे कि मैंने जम्मू द्वीप का नाम क्यों लिया है। यह एक जानकारी का विषय है। मूल निवासी बहुजन को जानकारी तथा इतिहास का महत्व समझाना होगा। जानकारी एक बहुत बड़ा हथियार है। जानकारी के बिना कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है, कोई संघर्ष नहीं किया जा सकता, कोई सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता, दोस्त और दुश्मन की पहचान भी नहीं हो सकती। इसलिए जानकारी होना, जानकारी रखना, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी इस्तेमाल करना हम मूल निवासी बहुजनों को आना चाहिए। जानकारी, एकता और संघर्ष के द्वारा ही मूल निवासी बहुजन सम्मान, सत्ता और सभी क्षेत्रों में भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। गुलामी और गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, शैक्षिक विषमता को ध्वस्त कर सकते हैं। समानता, समता, मानवता, बंधुत्व, प्रेम मनुवादियों की ना तो सोच रही है और ना ही नीति और नीयत रही है। मूल निवासी बहुजनों को जिनकी आबादी 90% है, उनको शिक्षा से वंचित रखकर जानकारी और ज्ञान के हथियार को प्राप्त नहीं करने दिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मूल निवासी बहुजन को हजारों जातियों में बांटकर मूल निवासी बहुजन की एकता को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। ये सब साजिश और कुकृत्य बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ। विदेशी आर्य ब्राह्मणों के आगमन और आक्रमण से पहले हम मूल निवासी बहुजनों के इस देश का नाम जम्मू द्वीप था। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है। इसलिए मैंने जम्मू द्वीप शब्द का इस्तेमाल किया कि मूल निवासी बहुजन की ऐतिहासिक पहचान ताजा हो जाए, आपको गौरव और गर्व का एहसास हो। यह मूल निवासी बहुजन का गौरव और ऐतिहासिक विरासत है। मूल निवासी बहुजन इस देश के मूल शासक मूल निवासी थे। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के मूल शासक थे, मूल निवासी थे। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्य ब्राह्मण इस देश के विदेशी थे और इस देश के मूल निवासी नहीं थे। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि आर्य ब्राह्मण विदेशी हैं और ये मध्य एशिया से लुटेरों और फतेहालों के रूप में आए और मूल निवासी बहुजनों के देश में प्रवेश किया। हम गौरव और गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज इस देश के मूल शासक तथा मूल निवासी थे और हम उनके वंशज हैं। वर्तमान आर्य ब्राह्मण विदेशी आर्य ब्राह्मणों के वंशज हैं। हमारे देश पर विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने छल बल से कब्जा किया। हम मूल निवासी बहुजन की अवस्था पशु से बदतर बना दी। मैं अपने मूल निवासी बहुजन को
इतिहास के आधार पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो दुख के कारण हैं, वो सुख के कारण कभी नहीं हो सकते। इतिहास के आधार पर ही हम मूल निवासी बहुजनों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास की जानकारी रखना अति आवश्यक है। इतिहास जान जाएंगे तो जानकारी का हथियार हमारे पास होगा। मूल निवासी बहुजन के पास जो संख्या बल है, उस बल से हम विदेशी आर्य ब्राह्मण व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आर्य ब्राह्मण सत्ता, सम्मान, सुख के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और इनके लिए नैतिकता, मानवता, समता, बंधुत्व इत्यादि महामानवतावादी गुणों का कोई महत्व नहीं है और ना इन्होंने कभी इन मूल्यों को महत्व दिया है। इन्होंने तो बस सत्ता, केवल सत्ता को ही महत्व दिया। इनमें मानवता, समता, नैतिकता इत्यादि गुण हैं ही नहीं, इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पूर्वज जो आर्य ब्राह्मणों के अन्याय और अत्याचारों को सदियों तक सहने के बाद भी मानवता, नैतिकता इत्यादि गुणों का त्याग नहीं किया, हिंसा को दिमाग और दिल में आने नहीं दिया। आर्य ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। इन्होंने मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, उदर से वैश्य को और शूद्र को पांव से उत्पत्ति बताई। ऐसी मानव की उत्पत्ति कुदरत के नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार की कुदरत के विरुद्ध उत्पत्ति इसलिए बताई गई और मनवाई गई कि विदेशी आर्य ब्राह्मण अपने को मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ साबित कर सकें। यह सब षड्यंत्र के तहत किया गया, गुमराह करने के लिए किया गया। टीवी चैनलों ने औरत को परकटी होने पर हो हल्ला मचाया। आरबीएसपी पूछना चाहती है, जिसने नारी, वैश्य और शूद्र को पाप योनि वाला बताया, उस व्यक्ति और उस पुस्तक के विरोध में कुछ कहने पर सबके मुंह पर पट्टियां क्यों बंध गई?